नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इन्फॉर्मेटिव चैनल इन्फो इंडिया पर। आज मैं एक और वैकेंसी की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है, कैसी जॉब है, कितनी सैलरी होगी, एज लिमिट क्या है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ये इसरो के लिए मौका है। यहाँ पे इसरो में जाने का मौका है आपके पास। अगर आप इसरो में ज्वाइन करना चाहते हैं, इसरो की टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसरो के साथ काम करना चाहते हैं, हर कोई का सपना होता है कि हम काम करें गवर्नमेंट के लिए और इसरो में काम करें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप बैचलर हैं, बैचलर डिग्री से यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप अगर ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके सारे डिटेल्स हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो मैंने नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करा है और इसको देखते हैं हम लोग पूरे नोटिफिकेशन को क्या है। तो सबसे पहले हम इस पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो यहाँ ASO की वैकेंसी है, यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि अगर हम देखें डेट की बात है तो स्टार्टिंग आपका 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है इसका फॉर्म भरा जाना। लास्ट डेट जो है आपका 12 जनवरी 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके साथ ही 14 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो और उसके एग्जामिनेशन डेट है फरवरी में एग्ज़ाम होंगे। और जो सेकेंड एग्ज़ाम, थर्ड एग्ज़ाम जो भी इसके हैं उसके डेट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। तो हम इसकी पूरी नोटिफिकेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे पहले क्या एज लिमिट है। पहले एज लिमिट की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट है 76, जिसकी बात कर रहे हैं हम। सेक्शन ऑफिसर की, सेक्शन ऑफिसर में देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट 76, ग्रुप बी है, पे लेवल है 8, सेल 1 और पेमेंट देखिए 47,600 टू 1,51,100। तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे। यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए और 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एज रिलैक्सेशन और भी कास्ट में दिया गया है और भी कैटेगरीज में दिए गए हैं, उसकी भी जानकारी हम नीचे चेक कर लेंगे। उसके साथ ही हम देख लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का 368 पोस्ट है यहाँ पे, मतलब टोटल कुल मिला के 444 पोस्ट यहाँ पे है। तो आगे हम देखते हैं ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, पे लेवल 7, सेल 1, यहाँ पे 44,900 है, यहाँ 47,600 है और ये 44,900 रुपया और 1,42,400 ये इसका पे स्केल है। और इसकी भी क्वालिफिकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन है। तो ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई। एज लिमिट की बात कर लेते हैं एक बार। एज लिमिट भी मैंने बताया यहाँ पे आपको कि 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शन ऑफिसर का जो वैकेंसी डिटेल्स है तो ये देख सकते हैं जनरल के लिए 28, 26, ये 76 है। SC के लिए इतने सीट्स हैं, मतलब ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जो दिखाया हुआ है यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो एक बार नोटिफिकेशन को खुद से भी अच्छे से देख लीजिएगा। और भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे छूट मिला हुआ है, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ये सब चीज़ें हैं। तो आगे हम चलते हैं इसमें। एप्लीकेशन फ़ीस की बात अगर हम करें तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड OBC और AWS के लिए कैटेगरीज के लिए 500 रुपये है। बाकी सारे कैटेगरीज में 0 हैं, कोई पैसा यहाँ पे नहीं लग रहा है। केवल जनरल, OBC और AWS को यहाँ पे फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन है तो शेड्यूल कास्ट SC और ST के लिए 5 साल है। बैकवर्ड क्लास OBC के लिए 3 साल यहाँ पे बढ़ जाता है, मतलब कि 36 साल हो जाएगा। PWBD के लिए 10 ईयर्स का है और PWBD SC ST के लिए 15 ईयर्स। इधर है PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स। तो ये इस तरह से एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे। अगर आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट का, मेन यही होता है कि आपको अगर ये जॉब चाहिए तो आप इसमें कैसा एग्ज़ाम, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देख लीजिए कि पेपर फर्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। पेपर फर्स्ट में है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। जनरल अवेयरनेस के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच विथ नेगेटिव मार्किंग, 0.33 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। थोड़ा टफ जॉब है, पोस्ट भी कम है, कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होगा यहाँ पे। लेकिन जिसे भी नौकरी मिलेगी बहुत भाग्यशाली होगा कि उसे देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा और एक तरह से अच्छी लाइफ भी मिल जाएगी। तो ये इनके एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है। तो ये इंग्लिश और हिंदी की बात हो गई।
अब आगे सॉरी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की बात हो गई। अब देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसके 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये पेपर सेकंड होगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सारे पेपर अलग अलग टाइम पे 150 मार्क्स का ये है आपका 2 घंटे का 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। फिर से आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यहाँ पे 200 मार्क्स का ये होगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, 150 मिनट यहाँ भी आपको मिल रहे हैं। तो इसमें आपको 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे विथ निगेटिव मार्किंग, सेम यहाँ पे ये भी होगा। तो 2 पेपर हो गए। अब तीसरे पेपर की बात करते हैं, तो इंग्लिश एंड हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर, यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन में आपको इंग्लिश और हिंदी में 150 नंबर का ये भी होगा, 2 घंटा मिलेगा, जिसमें कि टॉपिक्स होंगे, एसे होंगे, प्रेसिस होंगे एंड लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, ये सब आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका आता है स्टेज नेक्स्ट, जो कि इंटरव्यू स्टेज होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैरिंग 100 मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीपीटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये आप इंटरव्यू कैरिंग 100 मार्क्स सेक्शन ऑफिसर, इंटरव्यू होगा और उसके बाद सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो ये 5 स्टेज है आपका इस जॉब के लिए। पहला पेपर आपको जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का है, वो क्वालिफाई करना होगा। देन जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। फिर उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे। देन आपको इंटरव्यू से गुजरना होगा और उसके बाद आपको कंप्यूटर का टेस्ट वहाँ पे आपको देना होगा। तो अगर आप अपने को इस लायक समझते हो तो इस फॉर्म के लिए जा सकते हैं। आपने तैयारी भी की होगी या जो भी आप तैयारी कर सकते हैं। फरवरी में इसके एग्ज़ाम होंगे, स्टार्ट होंगे। 2nd और 3rd का एग्ज़ाम का डेट अनाउंस नहीं हुआ है। तो अब इसे भरना कैसे हम ये भी देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे और भी अगर आपको सिलेबस डिटेल में देखना है तो आप डिटेल में देख सकते हैं। मैं हालांकि सिलेबस डिस्कशन अभी नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं आपको कुल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि यहाँ पे एक जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप ग्रेजुएट हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर्म भरने के लिए तो आप भर सकते हो, इसरो में आपको जाने का मौका मिल सकता है। तो ये उसका सिलेबस है, डिटेल में आप इसको देख लीजिएगा, काफ़ी आपको यहाँ पे हेल्पफुल करेगा ये चीज़ें। और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट भी मिल जाएगी आपको कि कहाँ कहाँ एग्जाम होगा। 2nd पेपर का, 1st पेपर देखिए आपका जो हेल्ड होंगे एग्जामिनेशन सिटीज़। अगर पहला पेपर आपको देना होगा 1st एंड 2nd पेपर एग्जामिनेशन, तो ये देखिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, धनबाद, बहुत सारे सिटीज़ का नाम है। तो मतलब अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के कोई सिटी आपको यहाँ पर जल्दी नहीं मिलने वाले हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि भाई आपको थोड़ा डिस्टेंस जाना पड़ सकता है। भोपाल यहाँ पे नियरेस्ट आपको दिख रहा है, दिल्ली आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर को लेके। तो ये था जनरल बेसिस पे। और अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से फॉर्म भरना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ से कि आपको अपना पहला स्टेप आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म भरने का, और जहाँ पे कि आपको पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा और फिर उसके बाद आपको OTP लिया जाएगा और उसके बाद अपने डिटेल्स आपको फॉर्म भरने होंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे csir.cbtexamportal.in ये इसका URL है, जो कि आप गूगल पे भी अगर लिखते हैं तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन केस 2023। तो ये आपको डालना वहाँ पे और उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। देन आपको OTP मिलेगा, ईमेल एड्रेस मिलेगा, ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए। देन आपको OTP फीड करना होगा यहाँ पे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद जो जो ऑप्शन वहाँ पे जो चूज करना होगा आप वहाँ पे कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो भी होगा आप वहाँ पे भर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन था। अगर आप इसरो में जॉब चाहते हैं, इसरो के लिए जॉब करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर के उसमें आप इसरो के लिए आप जॉब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।